श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव के साथ स्वागत करता हूं एक और से नए से वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूं दिल्ली के सेक्टर 10 में जापानी पार्क में। यहां पर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण कथा होने वाली है, उसी को लेकर मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं आपको कथा पांडाल की। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यह शिव महापुराण कथा होने वाली है और लगभग तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल ही रही है। आज थी 16 अप्रैल और आज भव्य विशाल कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई और काफ़ी सफलतापूर्वक ये कलश यात्रा संपन्न हुई। इसी के साथ मेरे पीछे देख रहे हो आप जो व्यासपीठ वाला कथा पांडाल है, वो आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर सजा हुआ है। इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है कि यहाँ दिल्ली वाले भी इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी के साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। काफ़ी भक्त जो आते हैं वो चाहते हैं कथा पांडाल में क्या स्थिति है, कहाँ पर रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि क्या व्यवस्था रहेगी और तमाम जो सुविधाएं हैं, नहाने शौचालय की क्या सुविधाएं हैं, वो भी आपको इस वीडियो में फुल जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कथा पंडाल की क्या स्थिति है और साथ ही व्यासपीठ के भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो दिल्ली की इस शिव महापुराण कथा में मुख्य रूप से 3 पांडाल है। पहला पांडाल ये है, दूसरा पांडाल ये है जिसमें मुख्य व्यासपीठ होने वाला है और यहीं पर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा सुनाने वाले हैं। साथ ही एक पांडाल जो कि तीसरा नंबर का वहाँ दिखाई देता है। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे मुख्य व्यासपीठ वाले इस बीच वाले डोम है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा भक्त रुके हुए हैं। और यहाँ पर देखोगे इन वाले पंडाल में काफ़ी कम ही भक्त हैं, वो भी फ़िलहाल उनको पता नहीं है, इस कारण वो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति बताते हैं तो कुछ भक्त हैं वो आपको यहाँ पर सोते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पर बीच वाले मुख्य व्यासपीठ वाले डोम में, और यहीं पर सबसे ज़्यादा जो भक्त हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये मुख्य व्यासपीठ वाला जो डोम है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्त पहुँचने की कोशिश करते हैं और इसी में रह करके कथा श्रवण करते हैं। यहाँ पर सेवादार और सेवा वालों के लिए सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हम आए थे, आपने देखा ही है, यहाँ पर जो चाय सेवा यहाँ पर आई थी, साथ ही यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर पानी की सेवा दी जा रही है। तो कुछ ना कुछ शिव भक्तों के लिए कुछ ना कुछ सेवा यहाँ पर की जा रही है। अभी फ़िलहाल जो देख लीजिए आप, ये कथा पांडाल में एक गैलरी भी बनाई गई है जो सीधे व्यासपीठ से इस पांडाल को जोड़ती है। तो इसी गैलरी के सहारे हम चलेंगे अंदर के साइड और आपको हर पांडाल में ये जो डोम है इसमें जो सेक्टर बांटे गए हैं बैरिकेडिंग के द्वारा, तो ये आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए व्यासपीठ में आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर कथा शुरू होने से पहले ही यहाँ पर हज़ारों की संख्या में शिव भक्त पहुँच चुके हैं और आपको भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और साथ ही यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप भी किया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो में हम कथा पांडाल की स्थिति के साथ व्यासपीठ के दर्शन कराने ही वाले हैं। तो चलिए अभी हम चल रहे हैं इस कथा पांडाल में और यहाँ पर जो कथा होने वाली है तो उसमें व्यासपीठ की जो स्थिति है वो दिखाएंगे, कैसा व्यासपीठ दिखने वाला है। काफ़ी सुंदर सजाया गया है इस व्यासपीठ को। तो आप देखोगे इसी डोम में जो मुख्य व्यासपीठ वाला डोम है, यहाँ पर अच्छी खासी जो कूलर की व्यवस्था की हुई है और साथ ही बड़े बड़े यहाँ पर पंखे लगाए हुए हैं ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो। अच्छी खासी जो सोने की व्यवस्था है वो भी आपको दिखाई देंगी। तो यहीं पर जो पांडाल है इसके नज़दीक में ही आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी नाली का निर्माण किया गया है कि पांडाल के ऊपर से जो पानी नीचे गिरेगा उसको यहाँ पर अलग से एकत्रित करने के लिए नाली बनाई गई है, ताकि बारिश के समय भी यहाँ पर कथा पांडाल के अंदर पानी इकट्ठा ना हो। तो ये काफ़ी विशेष ध्यान इसमें दिया गया है। देखोगे इस कथा पांडाल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे की भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि अपराध को यहाँ पर रोका जाए, साथ ही चोरी को जो कि कम किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रत्येक पांडाल में प्रत्येक जगह पे सीसीटीवी कैमरे दिख जाएंगे।
कथा पांडाल दिखाते हैं जो भक्त यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं कथा शुरू होने से पहले दिन ही। और ये स्थिति है पूरे कथा पांडाल जो कि मुख्य व्यासपीठ के सब जगह जो कि भर चुकी है। तो वाले पांडाल में देख लोगे ये पांडाल भी पूरा भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे पांडाल है जो शिव भक्तों से भरे हुए हैं। और अभी हम चल रहे हैं मुख्य व्यासपीठ के साइड और वहाँ पर क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। देख लीजिए इस वाले पांडाल में भी देखोगे जो महिलाएं हैं वो पूरे की पूरे यहाँ पर रुकी हुई है, जमी हुई है और इस कथा पांडाल में यहाँ पर रुकी हुई है। तो इस वाले डोम में भी देख लीजिए जो शिव भक्त है वो काफ़ी समय पहले ही पहुँच चुके हैं और अपनी जगह यहाँ पर स्थायी रूप से कथा सुनने के लिए यहाँ पर ले ली है। इधर वाले डोम में भी देखोगे आप तो भक्तों का जो जनसैलाब है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कथा सुनने के लिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी प्रकार से आपको पूरे ही कथा पांडाल है वो यहाँ पर भरे हुए दिखाई देंगे। देख लीजिए यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जो ध्वज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और काफ़ी जगह यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे हैं तो वो भजन कीर्तन जो चल रहे हैं वहाँ पर लेके चलते हैं उस कथा पांडाल में और वहाँ भी आपको जो भजन है वो सुनाते हैं। अच्छी खासी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कथा पांडाल में कथा सुनने के लिए पहुंची हुई है। और यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से जो भजन कीर्तन का जो यहाँ पर शिव भक्त पहुँचे हुए हैं वो आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। तो देख लीजिए शिव भक्त जो कि अपने ही आनंद में रहते हैं और जो भक्त हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए, डांस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं व्यासपीठ के सुंदर दर्शन कराने के लिए। आप सामने ही देखोगे काफ़ी अनोखे और काफ़ी नए लुक में इसमें व्यासपीठ को यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आप देखोगे व्यासपीठ के आसपास के जो पांडाल है इनको फ़िलहाल यहाँ पर खाली रखा गया है। जो यजमान है वो यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण करेंगे, लेकिन आपको हम व्यासपीठ पर लेकर चल रहे हैं और व्यासपीठ को आपको सुंदर दर्शन यहाँ पर करा देते हैं। काफ़ी भक्त यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि व्यासपीठ के दर्शन कराइए, तो लो जी लो कर लीजिए व्यासपीठ के दर्शन। और इसी के साथ अगर आपका भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में अवश्य बताएं ताकि हम उसका रिप्लाई करके आपको जानकारी दे सकें। सामने देख रहे हो यही वो व्यासपीठ है जहाँ पर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो सभी भक्तों के लिए यहाँ पर कथा करने के लिए यहाँ पर बैठेंगे, विराजेंगे। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, काफ़ी सुंदर ये दिखाई दे रहा है पूरा एरिया। और यहीं से आप सामने की तरफ देखोगे तो विशाल का यहाँ पर कथा पांडाल आपको सामने दिखाई देगा और सभी भक्त इसमें ठहरेंगे और प्रतिदिन निरंतर यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो काफ़ी भक्त हैं जो यहाँ पर सेवा के रूप में कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं और भक्तों को यहाँ पर सेवा के रूप में यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो कि चाय दी जा रही है। तो यही सेवा जो कि भक्त बाहर से आए हुए भक्तों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो पानी से संबंधित हो, भोजन सेवा हो, चाहे चाय सेवा हो। तो इसी प्रकार से आपको कथा पांडाल में काफ़ी सारे भक्त दिखेंगे जो आपको सेवा करते हुए दिखाई देंगे। को पहले दिन की कथा से पहले दिन ही आपको जो कथा पांडाल है वो पूरा यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कौन कौन सी सुविधाएं हैं भक्तों के लिए, कथा पांडाल की क्या स्थिति है, व्यासपीठ के भी दर्शन इसी वीडियो में कराने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अभी फ़िलहाल हम पहुँचे हैं भोजनशाला में और भोजनशाला में क्या व्यवस्था है वो आपको दिखाने वाले हैं। आप देखोगे जो भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क भोजन सुविधा रहती है, तो वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए अभी भोजनशाला में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भक्तों के लिए जो भोजन यहाँ पर तैयार किया गया है, जो बाहर से भक्त आए हुए हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी रहती है। तो इसी के साथ काफ़ी अच्छी खासी बैरिकेडिंग की हुई है भोजनशाला में और यहीं से प्लेट लेकर के भोजन जो कि भक्तों को परोसा जाता है। तो फिलहाल आज का जो मेन्यू है यहाँ पर सब्जी और राइस चावल यहाँ पर है, तो ये भक्तों को परोसा जा रहा है। तो देख लीजिए अगर आप भी भोजन करने आते हो तो व्यवस्था आपके हाथ में भी होती है, भोजन उतना ही लहे जितना आप खा सकें। तो इसी सहयोग से ये कथा यहाँ पर संपन्न
हो रही है। फिलहाल शौचालय और यहाँ पर जो नहाने की जो व्यवस्था है उसका यहाँ पर निर्माण चल रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिली होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।